मोशन ना वर्टिकल सर्कल के ऊपर। सो लास्ट जो टॉपिक था हमारा दैट वाज मोशन इन वर्टिकल सर्कल। मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल में कुछ क्वेश्चंस देखिए भाई। मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल याद है आप लोगों को? मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल में हमने कैलकुलेट किया था कि एक लूप कंप्लीट करने के लिए लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, मिड पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी। ये हमने कई तरह की बॉडीज के लिए सॉल्व किया था। एक दो तरह की बॉडीज के लिए था, एक स्ट्रिंग है जो स्लैक कर सकती है, एक रॉड के लिए भी डिस्कस किया था। इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं हो पाए थे, तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद कंस्ट्रेंट इक्वेशन एक चीज होती है उसे डिस्कस करेंगे। पहले जरा मोशन ना वर्टिकल सर्कल के आप क्वेश्चंस कर लीजिए। ये क्वेश्चन लिखिए। आपको एक रॉड दी हुई है, इस रॉड पर यहां एक पार्टिकल कनेक्टेड है मास m का, लेंथ ऑफ द रॉड इज l। इस पार्टिकल को आपको सर्कुलर ट्रैक पर लेकर जाना है। द लेंथ ऑफ द ट्रैक इज l, और इस सर्कुलर ट्रैक पर ले जाने के लिए पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। तो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट द लोवेस्ट पॉइंट टू कंप्लीट द सर्कल। ए पॉइंट। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है रूट ओवर 2gl, दूसरा ऑप्शन दिया है रूट ओवर gl, तीसरा ऑप्शन दिया है v is greater than root over 3gl एंड लेस देन रूट ओवर 4gl, और डी ऑप्शन दिया है रूट ओवर 4gl। तो बताओगे मुझे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसमें? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? आप लोगों को आवाज आ रही है? ओके। मदिया का गलत है, हर्षित का भी गलत है। और कुछ आंसर्स? अस्का, मेघना, आजम। भाई क्या वो मैसेजेस में प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए? मैं माइक ऑन कर रहा हूँ, क्या मैसेजेस में इशू आ रहे हैं? लोगों के आंसर्स नहीं आ रहे। मेघना का भी गलत है, अस्का का सही है, राशिद का भी गलत है, सिर्फ एक अस्का का सही आया अब तक। और कोई आंसर किसी का? आजम फॉर्मूला भी याद नहीं है अब? अमन आपका भी गलत है। अरे भाई बताया था ये जो रॉड है, ये रॉड है, रॉड। रॉड मैंने अभी बताया था क्वेश्चन में कि ये रॉड दी हुई है।
अगर आपको एक रॉड दी हुई है ना, तो रॉड के लिए लोवेस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है दैट वेलोसिटी इज रूट ओवर 4gl। अगर ये स्ट्रिंग होती तो लोवेस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती वो वेलोसिटी होती रूट ओवर 5lg। अभी कुछ दिन पहले ही कराया था आपको। रॉड है ना, रॉड स्लैग नहीं कर सकती, रॉड स्लैग नहीं कर सकती, तो लोवेस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी दैट्स 4lg। अगर ये स्ट्रिंग होता तो आंसर होता 5lg। तो मैं फॉर्मूले भी याद नहीं है, मैं क्वेश्चन कैसे कराऊंगा। अच्छा चलो ये और बताओ, ये रॉड गिवन है, हाईएस्ट पॉइंट पर बस इस लोवेस्ट पॉइंट की जगह मैं हाईएस्ट पॉइंट कर रहा हूं, सिर्फ लोवेस्ट की जगह हाईएस्ट पॉइंट कर रहा हूं। आंसर बताएगा कोई मुझे? मैं ऑप्शन नहीं दे रहा। रॉड है, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? मिनिमम वेलोसिटी के लूप कंप्लीट कर ले। राशिद का एक सही है, अस्का का एक आंसर सही है, और किसी का कुछ? मेघना का सही है, और मोमिना का सही है, हर्षित का गलत है। अरे रॉड है भाई, रॉड स्लैग नहीं कर सकती। हाईएस्ट पॉइंट पर जो मिनिमम वेलोसिटी होगी दैट मिनिमम वेलोसिटी वुड बी जीरो। जीरो, ग्रेटर देन जीरो नहीं। अगर हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो भी वेलोसिटी है ना, तब भी ये रॉड एक लूप कंप्लीट कर जाएगा। अगर ये स्ट्रिंग होती तो ये स्ट्रिंग स्लैग कर देती। चलिए एक क्वेश्चन और करिए। क्वेश्चन है पेंडुलम स्ट्रिंग of length L is moved up to a horizontal position and released. What should be the minimum strength of the pendulum passes through the bottommost point? तो ये ऐसा दिया हुआ है आपको, एक पेंड ऑप्शंस दिए हुए हैं। इट्स mg, 2mg, 3mg। अभी जरा 10-15 मिनट इसी के क्वेश्चंस करेंगे। 4mg। भाई बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अस्का का आंसर सही है, मेघना का आंसर सही है, और किसी का कुछ? अमन ट्राई तो करो। अमन का ठीक है, गुड, सही आ रहा है।
और कुछ? सुनिए भाई, करेक्ट आंसर इज 3 mg। देखिए आप कैलकुलेट कैसे करोगे। पेंडुलम को यहां से रिलीज किया, लेंथ इज एल। मैं आपसे पूछ रहा हूं जब ये यहां से गुजरेगा ना तो इसमें टेंशन कितनी होगी, मैक्सिमम कितनी टेंशन आएगी? तो मान लीजिए यहां से आपने रिलीज किया तो यहां पर वेलोसिटी इज 0। जब ये इस पॉइंट पर आएगा, लेंथ एल कवर करेगा, तो यहां कुछ वेलोसिटी होगी। ये वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी। वेलोसिटी आप कैसे कैलकुलेट करोगे? एच हाइट से गिर रहा है, तो आप लिख सकते हो काइनेटिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। यहां पर जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो यहां आते आते काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इज mgl। m से m कैंसिल हो गया, v स्क्वायर आ गया, इट्स 2gl। v मिल गया आपको, इट्स रूट ओवर 2gl। तो ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से बॉडी इस ए पॉइंट से पास करेगी। अब इस ए पॉइंट पर टेंशन चाहिए तो टेंशन के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, ये था ना t माइनस एम जी कॉस थीटा इज एम वी स्क्वायर बाय आर। तो इस लोवेस्ट पॉइंट पर जब ये आएगा तो आपका थीटा कितना होगा? थीटा होगा 0 डिग्री। वेलोसिटी कितनी है? इट्स रूट ओवर 2gl। तो जब आप वैल्यूज रखोगे, इट्स t माइनस एम जी कॉस 0 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। आर इज एल, तो एल आ गया एम वी स्क्वायर बाय एल प्लस एम जी। वी की वैल्यू रख दो 2gl, तो टेंशन आ गया m इंटू 2gl डिवाइडेड बाय एल प्लस एम जी। एल से एल कैंसिल आ गया, 2mg प्लस mg कितना आ गया? 3 mg। भाई ये क्लियर है सबका? तो परेशानी इसमें किसी को? चलिए एक और करिए इसी तरह का। लीजिए हर्षित। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आपको बॉल गिवन है, सब वर्टिकल सर्कल पर है, ऑफ मास m। इसे ट्राई करो, जिनसे लास्ट नहीं हो पाया था। इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ थ्रेड of length L. Ball is moved up from the position of equilibrium to the suspension point A, as shown, and is then released. At what angle theta will the thread be broken if it can withstand twice the weight of the ball? What will be the trajectory of the
the ball after the thread is broken? करिए जरा, सॉल्व करिए। देखो जैसे ये वाला न्यूमेरिकल दिया था ना आपको, इससे पहले वाला ये बस इससे मिलता जुलता है। पहले इसमें यहाँ हॉरिजॉन्टली दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में किसी एंगल थीटा पर दिया हुआ है, बस ये डिफरेंस है हल्का सा, बाकी सारी कहानी से। मैं इसका डायग्राम भी बना देता हूं। ये पहले ऐसा था, ये मास m और फिर ये यहां आ गया। यहां पूछ रहा है, एक सेकंड एक सेकंड, एक और चीज इसमें दी हुई है। ये पॉइंट ए दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द थ्रेड इज कैपिटल M। करिए करिए, ट्राई कीजिए, और जो भी आपके आंसर्स आ रहे हैं उन्हें चैट रूम में डालते जाइए। कोई आंसर किसी का? अभी इसमें और क्वेश्चंस हैं, वर्टिकल सर्कल से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी 2-3 क्वेश्चंस और करोगे तुम, उसके बाद फिर हम कंस्ट्रेंट इक्वेशन पर आ जाएंगे। किसी से नहीं हो रहा? चलो मैं थोड़ी सी हिंट दे रहा हूं, सुनो। ये इनिशियल पॉइंट है, इसे फाइनल पॉइंट समझो। यहां से आप यहां तक इसे रिलीज करो, तो आप ऐसे कर सकते हो ना कि ये आपका, इसे आप मान लो जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियली हाइट कितनी थी h, फाइनल हाइट इतनी है। ये हाइट आप कैसे निकाल सकते हो, ये लेंथ l होगी, तो ये वाली हाइट आ जाएगी l cos थीटा, और ये h कितना है, l की। यहां काइनेटिक एनर्जी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, यहां आते आते कुछ वेलोसिटी हो जाएगी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, ए और इस पॉइंट को बी कह दो, ए और बी पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा, और बताओ मुझे कितना आ रहा है। करिए करिए जल्दी से। अस्का का आंसर ठीक आ रहा है, और किसी का आंसर? कोई आंसर नहीं है। तो यहां आप कर क्या सकते हो, आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हो एट ए एंड बी। ए पॉइंट पर इनिशियली देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgl, वेलोसिटी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो।
जब आप बी पॉइंट तक आओगे, बी पॉइंट तक पोटेंशियल एनर्जी देखिए कितनी हो जाएगी, ये रेफरेंस पॉइंट से ये हाइट आपकी रह जाएगी, इट्स एल माइनस एल कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा एम जी एल माइनस एल कॉस थीटा, और यहां पर वेलोसिटी आप यहां से निकाल सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर से। चलो इतना बता दो मुझे, v कितना है यहां तो बता दो, v कितना आएगा, b पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी। यार सब कुछ तुम्हें डिराइव कराया था इसीलिए कि जब न्यूमेरिकल पर आया तो तुम बैठो नहीं खाली, बताओ जरा v कितना आ रहा है। अस्का का आंसर सही, और किसी का कुछ आ रहा है v यहां से। मोमिना का ठीक आ रहा है, और मोमिना आप शायद कहीं कोई टू मिस कर रही हैं। हर्षित सही आ रहा है, अमन, अनीस, मदिया, मेघना, राशिद, मोहम्मद आजम, राशिद का सही है। मेघना इतना टाइम थोड़ा ना लगता है इसे सॉल्व करने में। मदिया, हाँ मेघना का सही है। मदिया का कोई आंसर नहीं, आजम का कोई आंसर नहीं है, अमन कुछ नहीं करके दे रहा आज। भाई देखो ये आ जाएगा एमजीएल, एमजीएल से एमजीएल गया, ये राइट में आ गया। हाँ मदिया सही आ रहा है, एमजीएल कॉस थीटा। इतना टाइम थोड़ा ना लगना चाहिए मदिया, ये सब तो 30-30 सेकंड की चीजें होती हैं, कैंसिल हो गया। तो यहां से आपको v मिल गया √2gl cos थीटा। अब एक काम करो, टेंशन की इक्वेशन तो जानते हो ना, ये रही इक्वेशन, कहां गई, ये रही। इस इक्वेशन में टेंशन दी हुई है 2 mg, जिस पर जाकर टूटेगा, इसकी जगह 2 mg रख दो, वेलोसिटी की वैल्यू तुम्हें मिल गई है, रख दो। जरा मुझे निकाल के दिखा दो कॉस थीटा कितना आ रहा है। फिर हिंट दे रहा हूं, टेंशन की जगह 2 mg लिख दो, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में 2 mg पे टूट जाएगा। वेलोसिटी की वैल्यू रख दो, कॉस थीटा निकाल कर दिखाओ कितना आ रहा है। गलत आ रहा है मोमिना, सिर्फ एक अब तक अस्का का सही आया है। और मेघना का सही है, कॉस थीटा सही आ रहा है। और राशिद का सही है, हर्षित का भी सही है। अब तो आंसर्स आने लगे। मदिया, उस्मा, अमन, मेरे सॉल्व करने से कुछ भला थोड़ी ना होगा, भला तो तभी होगा जब आप खुद सॉल्व करेंगे। भाई देखो आसान सा काम है ना, t माइनस एम जी कॉस थीटा इज एम वी स्क्वायर बाय, टेंशन यहां पर है 2 mg, 2 mg रख दीजिए, माइनस एम जी कॉस थीटा इज एम बाय आर इंटू वी, इसका स्क्वायर कर दीजिए, और आर इज एल बेसिकली, तो आर की जगह एल लिख देते हैं, इससे लिख देते हैं 2gl कॉस थीटा। एल से एल कैंसिल हो गया, सो यहां बचा 2 mg माइनस एम जी कॉस थीटा इज 2 mg कॉस थीटा, ये जाकर इधर ऐड हो जाएगा, तो ये आ गया 2 mg इज 3 mg कॉस थीटा, mg से mg हो गया,
कॉस थीटा आ गया 2/3। बस ये कैलकुलेट करना था। ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 2/3। भाई हुआ इतना। नहीं हर्षित, ये तब है जब ब्रेक कर रही है स्ट्रिंग। इसने कहा 2 mg पर जाकर ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग टूट जाएगी, तो वो आपकी उस कैलकुलेशन से नहीं आएगा। चलिए इसको बताइए जरा। एक सेकेंड हर्षित। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हाँ हर्षित, आप क्या कह रहे हो? 2 = 2 mg। हाँ हाँ, थीटा पर ही ब्रेक कर रही है, थीटा पर ही ब्रेक कर रही है। लेकिन ये लूपिंग द लूप वाली कंडीशन है ना। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड सो एज टू जस्ट मूव along a vertical circle of radius r. The ratio of tension in the string when particle is at the lowest and highest point on the circle is 1 finite but large, C 0, D infinite। मैं बताओ क्या आएगा? चलिए मेघना का कुछ आया। राशिद स्ट्रिंग। सिर्फ एक मेघना का आंसर आया, और किसी का? तुम्हें टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट और टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट का रेशियो चाहिए। राशिद का गलत आ रहा है। अस्का का सही है। हर्षित का सही है।
राशिद का भी सही आ रहा है। भाई देखिए लोवेस्ट पॉइंट पर तो फाइनाइट टेंशन होती है, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम टेंशन कितनी हो सकती है? 0। तो आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट। डी आंसर है। हाँ, लास्ट वाले क्वेश्चन में ट्राजेक्टरी पैराबोला है। हर्षित अगर आप नोट्स उठा के देखोगे ना लास्ट वाली क्लास के, तो वहां लिखवाया था मैंने, एक ऑस्सिलेशन वाली कंडीशन थी और एक लीविंग द सर्कल वाली कंडीशन थी। तो ये लीविंग द सर्कल वाली कंडीशन है। इसका ये टी एच ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, तो आप एक मिनिमम वैल्यू भी तो लेकर देखोगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/0 इंफिनिटी होता है। अर्षद 1/0 इंफिनिटी होता है ना, 0/0 थोड़ी ना। लोवेस्ट पॉइंट पर तो 3 mg होती है या 5 mg होती है। 1/0 डिफाइंड होता है, 0/0 नॉट डिफाइंड होता है। इंफिनिटी होता है यार, इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी। ये नीचे जा रहा है, ये हाइट h है, और ये सर्कुलर ट्रैक है। जिस सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर r है, तो रेडियस इज r। तो ये कहता है ब्लॉक फॉलोज द पाथ एज शोन इन फिगर। फ्रॉम हाइट h। if radius of circular path is r, then relation holds good to complete full circle is a part given h is less than 5r/2, b part given h is greater than 5r/2, c part given h is equal to 5r/2, और डी पार्ट गिवन h is greater than or equal to 5r/2। चलिए करिए। ओके राशिद आपका गलत है, अस्का ठीक करेंगे, लेकिन इसे पूरा सॉल्व करना, सॉल्व करना जरूरी है। सारे आंसर्स एक से हैं, बट सॉल्व जरूर करिएगा कि ये 5 GR आप 5 आ जाए, आपका 5r/2। अस्का का सही आ रहा है, राशिद का सही है, उजमा का गलत आ रहा है, आजम का गलत है। और किसी का?
अरे देखो ये तो आसान काम है ना यार, ये लोवेस्ट पॉइंट है। लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ओवर 5 r g। ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब ये v कैसे आएगा, वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट। देखो h हाइट से ये स्लाइड करता हुआ आ रहा है, h हाइट से स्लाइड करता हुआ आ रहा है, इसका मतलब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है mgh, ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी mv², तो यहां वेलोसिटी मिल जाएगी। m से m कैंसिल हुआ, आपने यहां से v कैलकुलेट कर लिया, विच इज रूट ओवर 2gh। v की जगह रूट ओवर 2gh रख दीजिए। रूट ओवर 2gh इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ओवर 5 r g। दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, 2gh इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 r g। g से g कैंसिल हो गया, h आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 r। तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 5r/2 ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इतना हो गया। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद कुछ और स्टार्ट। Breaking tension of a string is 10 Newton. A particle of mass 0.1 kg tied to it is rotated along a horizontal circle of radius 0.5 meter. Maximum speed with which particle can be rotated without breaking the string is A part, it's root 5 meter per second. B part, it's root 50 meter per second. C part, it's root 500 meter per second. D part, it's root 1000 meter per second. चलिए भाई चेक कीजिए, बताइए क्या है। भाई देख लेना जरा, ढंग से पढ़ना, क्वेश्चन कहीं गड़बड़ कर दो। राशिद का सही है आंसर, और कोई आंसर? राशिद के अलावा और किसी का कुछ आंसर? हर्षित का गलत है। मेघना का सही है।
मेघना का सही है, अमन का भी सही है। और आंसर्स, मदिया, आजम, अस्का, मोमिना, उस्मा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, आज जितने कराए उसमें सबसे आसान क्वेश्चन यही है। अस्का का सही आ रहा है। अब हर्षित का सही है। भाई देखो, ये वर्टिकल सर्कल का क्वेश्चन नहीं है, हॉरिजॉन्टल सर्कल का है। हॉरिजॉन्टल सर्कल पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में सिखाया था कि टेंशन है जो आपको वेलोसिटी, सेंट्रिपिटल फोर्स देगी। ये टेंशन होगी जो टेंशन सेंट्रिपिटल फोर्स देगी। सो यहां पर टेंशन कितनी दी हुई है? टेंशन आपको mv²/r देगा। किस टेंशन पर जाकर ये टूट जाता है? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन पर जाकर टूट जाता है। मास कितना गिवन है? 0.1 kg। v², रेडियस कितना दिया है? 0.5। v² सीधा सीधा आ गया 50। वी आ गया √50 मीटर पर सेकेंड। √50 मीटर पर सेकेंड। तो यहां तक मैक्सिमम वेलोसिटी है जिससे पार्टिकल जा सकता है और स्ट्रिंग नहीं टूटेगी। इसके बियॉन्ड जैसी वेलोसिटी होगी, स्ट्रिंग जाके टूट जाएगी। लिख लीजिए इतना। भाई अभी ना ये 5-7 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट होगा, फिर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। 7 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट होगा, 5-7 मिनट के लिए, फिर इसे कनेक्ट कर दीजिएगा 5-7 मिनट के लिए। ये लिख लिया ना इतना आपने? ये मेरा कैमरा कनेक्ट नहीं हो रहा है, एक बार डिस्कनेक्ट करके कर दूँ। इतना लिख लिया ना सबने? चलिए, बस आप रिकनेक्ट कर लीजिएगा, बस 5 मिनट हो गए, बस 5।